हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई वीडियो लेके एक नए अपडेट के साथ आपके बीच में आ गए हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेंशन धारकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया है सरकार द्वारा। उस अलर्ट के बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। 31 मार्च 2025 से पहले निपटाने होंगे ये काम, वरना नहीं मिलेगी पेंशन, आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है। उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी जानेंगे। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसके लिए क्या नया अपडेट निकल के आया है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग और विधवा पेंशन योजना के बारे में बात करने वाले हैं। 1500 से 3000 तक की जा सकती है प्रदेश में पेंशन, यानी कि ये देश में सभी तरीके से पेंशन बढ़ाई जा रही है। और आगे मैं बता देता हूं सभी प्रकार की जो पेंशन लागू की गई है राज्य में, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। उनकी संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पेंशनधारियों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि 31 मार्च से पहले अगर ये काम नहीं निपटाए तो वरना आपकी पेंशन हो सकती है बंद। सरकार द्वारा पेंशन बंद की जा सकती है, और वो किसकी होगी किसकी नहीं होगी पेंशन बंद, उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने वाला हूं दोस्तों कि क्या ऐसे अलर्ट जारी किए गए हैं जिसके कारण आपकी पेंशन बंद हो सकती है। दोस्तों जो पेंशन योजना है उसमें भारत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं समाज में कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान कराने के लिए शुरू की गई है। इनमें वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन योजना भी शामिल है। यह योजनाएं निःसहारित वर्ग और विधवा, दिव्यांग और गरीबों के सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराती है। इन योजनाओं से मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान कराता है दोस्तों। और यह पेंशन योजना के अंतर्गत, यानी कि इन पेंशनों के योजनाएं हैं उसके तहत लाभार्थियों को मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है सरकार द्वारा। यह सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान कराई जाती है। और इसकी जो पेंशन है इसकी राशि राज्य सरकार में, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। हाल ही में इन योजनाओं में कुछ बदलाव की चर्चा हो रही है जिनका उद्देश्य लाभार्थियों को अधिक सहायता प्रदान कराना है। इन बदलाव के बारे में विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए दोस्तों सोशल जो सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे, इस वीडियो के माध्यम से एक नज़र डाल लेते हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम विवरण और जानकारी बताएंगे आपको। यानी कि जो पेंशन योजना है उसके जो योजना का नाम है विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन अवस्था है। यानी कि लाभार्थियों की संख्या, लाभार्थी जिनको मिलने वाली है विधवाएं, दिव्यांग व्यक्ति और निरक्षित वर्ग, यानी कि जो वृद्धावस्था में है उनके लिए ये रखी गई है। जो वर्तमान पेंशन राशि है यानी कि 300 से 2000 के प्रति माह राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आयु सीमा 18 से 89 वर्ष राज्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से रखी गई है। उसके आगे मैं आपको बता देता हूं जो आवश्यक दस्तावेज है, जिसके अंतर्गत आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र होगा। तो जो कथित बदलाव की तिथि है जो 21 जनवरी 2025 रखी गई थी, जो अब 31 मार्च 2025 कर दी गई है। दोस्तों जो प्रभावित पेंशन राशि है जिसके अंतर्गत 3500 से 5000 रुपये प्रति माह की संभावित बताई जा रही है। दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूं जो विधवा पेंशन योजना के जो संभावित बदलाव है, विधवा पेंशन योजना के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें पेंशन राशि, वृद्धा एवं आयु सीमा को बदलाव शामिल है। आइए संभावित जो बदलाव है उन पर एक नजर डालते हैं, प्रकाश डालते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। यानी कि जो पेंशन राशि है उसमें वृद्धि कहा जा रहा है कि विधवा पेंशन राशि को बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह किया जाएगा सरकार द्वारा। यह वर्तमान राशि लगभग 75% अधिक होगी। आयु सीमा में बदलाव, यानी कि प्रस्तावित नियमों के अनुसार 18 से 60 वर्ष आयु रखी गई थी। विधवाएं इस योजनाओं का मुख्य लाभ उठा सकती हैं। इस पहलू की आयु की पहले आयु सीमा अधिक है। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं आपको, यानी कि आधार कार्ड का जो अनिवार्यता है उसके अंतर्गत नियमों के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड का अनिवार्य होना जरूरी है, जिससे इस योजना का जो पारदर्शिता बनाया जाएगा सरकार द्वारा। और जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जिसमें कहा गया है कि यानी कि पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन की जाएगी, जिसमें लाभार्थियों की सुविधा ज़्यादा मिलेगी या सुविधाओं का लाभ मिलेगा। दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूँ जो स्किल जो डेवलपमेंट प्रॉब्लम है जिसके अंतर्गत इस योजना के तहत विधवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यह इसके बारे में हम आगे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। यानी कि दिव्यांग पेंशन जो योजना की संभावित जो परिवर्तन क्या रखे गए हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं। यानी कि दोस्तों पेंशन जो दिव्यांग पेंशन योजना है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने चर्चा में आ रहे हैं, जिसमें प्रस्तावित बदलाव में उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन स्तर सुधार लाना। आइए जानते हैं उन कौन से बदलाव है उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी, यानी कि कहा जा रहा है कि दिव्यांग पेंशन में राशि बढ़ाकर 4000 से 5000 रुपये प्रति माह की जा सकती है। यह वर्तमान राशि से काफ़ी अधिक होने वाली है। जो
पात्रता मापदंडता के अंदर नियमों के अनुसार तहत यानी कि 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना का लाभ पात्र माना गया है। सरकार द्वारा नियम रखा गया है। दोस्तों, जो दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रक्रिया की सुविधा है, जो प्रस्तावित बदलाव में दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की बात रखी गई है। रोजगार अवसर में नए रोजगार के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत आप इसकी जांच पड़ताल करा सकते हैं। उसके बाद में जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसकी विशेषता जान लेते हैं। दोस्तों, जो वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य जो निराश्रित वृद्धों हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराना है। यानी कि आइए जानते हैं इस योजना की जो विशेष नजर डाल लेते हैं। यानी कि पात्रता मापदंडता में 60 वर्ष से अधिक आयु के जो निराश्रित वृद्ध हैं उनकी योजना का पात्र होंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, पेंशन राशि में वृद्धावस्था पेंशन राशि में राज्य सरकार द्वारा भिन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 600 रुपये प्रति माह होती है, लेकिन अब वो बढ़ाकर 1500 रुपये की जाएगी। आवश्यक दस्तावेज के अंदर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यानी कि आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आयु प्रमाण पत्र। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है जिसमें लाभार्थी सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र होना जरूरी है और उनको फिर अपलोड कर सकते हैं। और आवेदन की जाँच कर सरकारी आधिकारिक आवेदन और दस्तावेज की जाँच भी करनी होगी। उसके बाद में मैं बता देता हूँ, जो नई पेंशन योजना है उसमें आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से रखी गई है। यदि यह नियम लागू होता है तो आवेदन प्रक्रिया को भी बदला जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, फिर भी संभावित आवेदन प्रक्रिया को इस प्रकार से हो सकती है। यानी कि मजूरी और भुगतान आवेदन जो मंजूर होने पर पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा करवाई जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि पेंशन योजना के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान कराई गई है और इसमें वर्णित बदलाव या प्रस्तावित नियम केवल संभावित हैं और आधिकारिक घोषणा के बिना वास्तविक नहीं हो सकते। लाभार्थी अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट या संबंधित अधिकारियों से नियमित जानकारी प्राप्त करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं और अपनी जो पेंशन है उसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।